ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में शरण लेता है। अब उस चर्च की नन उसके साथ क्या करती हैं, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो 2007 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है 14वीं शताब्दी इटली से। ये वो समय था जब पूरा इटली ब्लैक फंगस की चपेट में था। हम देखते हैं एक आदमी को जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कहता है कि वो इस चर्च में बहुत टाइम से काम कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। इसीलिए वह फादर के पास पैसे मांगने जाता है। तभी उसे पता लगता है कि प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देख के वो आदमी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वह तय करता है कि अब वह खुद फादर बन जाएगा। तभी हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था, क्योंकि जो मुलोनो ने जर्मनों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। अब यहाँ तो लोरेंजो से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्मिनो अपने आदमियों को बोलता है कि उसे किसी भी हालत में पकड़ा जाए। तो लोरेंजो अपने दोस्त से मिलता है और वह लोरेंजो को शहर से बाहर भेज देता है, क्योंकि जर्मिनो के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम पेम्पेनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पेनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी, इसीलिए वह बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है। पेम्पेनियो का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए जर्मिनो अब उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। अब पेम्पेनिया उसे बताती है कि मैंने रशिया के राजकुमार को एक वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्मिनो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा अधिकार है। वह बताता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ ये घर बचा है, और अगर तुम ये घर अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ लोरेंजो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी लोरेंजो को एक रास्ते में एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। लोरेंजो उस मरने वाले आदमी के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि यह एक गूंगा बहरा था और पास के चर्च में एक पादरी का काम करता था, लेकिन प्लेग के चलते इस आदमी की मौत हो गई। ये सुनकर लोरेंजो सोचता है कि अगर ये आदमी मर चुका है तो अब वहाँ दूसरे आदमी की ज़रूरत तो होगी ही, इसीलिए वह गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है, और इस तरह वो जर्मिनो से भी बचा रहेगा। वो जर्मिनो के आदमियों को देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और वो आदमी आगे निकल जाते हैं। तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ नन लोरेंजो के पास आती हैं और उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं। वो नर्स उसकी इतनी प्यासी थी कि वह लोरेंजो को देखकर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रही थी और उसे गंदे तरीके से टच करने लगती हैं। लोरेंजो को भी अब होश आ गया था, पर वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नन्स की हेड आती है और वो उन्हें बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर नन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि उन्हें चर्च के काम के लिए गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए होता है, और वो लोरेंजो को काम पर रख लेते हैं। जब लोरेंजो नहा रहा था तभी उसके पास दो नन आती हैं और उसके साथ नहाने लगती हैं, और वो भी गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। दरअसल नन गूंगे बहरे को इसलिए काम पर रखती थी ताकि वो उसके साथ जो भी करें वो किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पेनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से परेशान होकर एक चर्च में रहने चली जाती है। ये वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम कर रहा था। जब दो नन पेम्पेनिया को ड्रेस पहना रही थी तभी उसकी नज़र लोरेंजो पर पड़ती है और वो नन से पूछती है कि यह लड़का कौन है। नन्स बताती हैं कि यह गूंगा बहरा है और इस चर्च में माली का काम करता है। जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तभी एक नन उसे अपने पास बुलाती है और दोनों झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये सब पेम्पेनिया देख लेती है और वह सब देख लेती है और उसे जलन होने लगती है, क्योंकि वह भी लोरेंजो को पसंद करने लगती है। यहाँ पर जर्जस रशिया का राजकुमार भी महल में पहुँच चुका था, लेकिन जर्मिनो उसे कहता है कि वह अब मुझसे शादी करने वाली है। तभी राजकुमार वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पेनिया दूसरे शहर में उसका कई दिनों से इंतजार कर रही है, और यह सुनकर राजकुमार वहाँ जाने लगता है। अब यहाँ दो नन्स लोरेंजो के पास आती हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि बाकी नन्स लोरेंजो के साथ क्या क्या करती हैं, और वो भी लोरेंजो के साथ वही करना चाहती थी। लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है। धीरे धीरे पेम्पेनिया अब लोरेंजो को पसंद करने लगती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन पेम्पेनिया लोरेंजो को गाना गाते देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि यह सिर्फ गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। एक दिन पेम्पेनिया लोरेंजो के पास अकेली आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वो शादी करने के लिए भी तैयार है।
पेम्पेनिया लोरेंजो को किस भी करती है और उसके बाद चली जाती है, पर आंखों की पट्टी होने की वजह से लोरेंजो ये पहचान नहीं पाता कि वह लड़की थी कौन। अब कुछ दिनों बाद पेम्पेनिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। असल में पेम्पेनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेड बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो लोरेंजो को उस चर्च से निकाल देती है। जब पेम्पेनिया अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लोरेंजो मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पेनिया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद में हम जर्जर्स्की को देखते हैं जो पेम्पेनिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम पेम्पेनिया को जानती हो? क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पेनिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ और जर्जर्स्की भी मान लेता है कि यही पेम्पेनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पेनिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पेनिया लोरेंजो को अपने घर लेके आती है और बातों बातों में लोरेंजो उसे बताता है कि वो जिस चर्च में काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और ये भी कहा था कि वो उसे प्यार करती है। ये सुनकर पेम्पेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। पेम्पेनिया कहती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे? तो लोरेंजो कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उस लड़की को ढूंढ ही लूँगा। अब पेम्पेनिया उसे बताने जा ही रही थी कि वह वही लड़की है कि जिससे वह प्यार करता है, तभी वहाँ जर्मीनो आ जाता है। वो लोरेंजो को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लोरेंजो उसके साथ टिक नहीं पाता। वो लोरेंजो को मारने वाला ही था कि तभी पेम्पेनिया उसे रोक कर कहती है कि अगर वो लोरेंजो को कुछ भी करता है तो पेम्पेनिया उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्मीनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे कैदखाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पेनिया उसे कहती है कि वह उससे शादी करने वाली है, पर उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा और जर्मीनो उसकी बात मान लेता है और उसे छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लाने के लिए भेजता है। जब फादर आता है तो पेम्पेनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके उस शादी को डिले करवा दे। तो फादर कहता है ठीक है, और ये वही आदमी था जो चर्च में काम करता था। दूसरी ओर जर्मीनो के 2 आदमी लोरेंजो को जंगल में लेकर जा रहे थे, पर यहाँ उनका प्लान उसे लोरेंजो को मारना था। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते लोरेंजो उन दोनों को ढेर कर देता है। लोरेंजो देखता है कि प्रिंस जर्जर्स्की भी पेम्पेनिया के पास जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ वो देखता है कि जर्मीनो ज़बरदस्ती पेम्पेनिया के साथ शादी करने जा रहा था, तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी। गन देखकर जर्मीनो डर जाता है और भागने लगता है। लोरेंजो और प्रिंस दोनों मिलकर जर्मीनो के आदमियों को मार देते हैं और आखिर में लोरेंजो जर्मीनो को भी मार देता है। पेम्पेनिया जर्जर्स्की से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना नकाब हटा देती है। जब जर्जर्स्की पेम्पेनिया का चेहरा देखता है तो उसे कहता है कि तुम वो पेम्पेनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जर्स्की को झील पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पेनिया की फ्रेंड मालिसा थी। मालिसा को देखकर जर्जर्स्की कहता है कि यही मेरी पेम्पेनिया है और मैं इसी से शादी करूँगा। अंत में पेम्पेनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से ही करूँगा। ये सुनकर पेम्पेनिया कहती है ठीक है, पर तुम मुझे किस करो। तो लोरेंजो भी उसे किस करता है और किस करते ही वो समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वो लड़की थी जिसे चर्च में